हेलो दोस्तों। मेरा नाम अंकुर सिंह है और हम आपका वेलकम करते हैं क्वालिटी स्मार्ट नॉलेज चैनल पर। तो आज का हमारा टॉपिक है 7S मेट्रोलॉजी। इसको 7S क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 7S से मिलके बना हुआ है। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, फर्स्ट एस है शॉर्ट, दूसरा सेकंड एस है सेट इन ऑर्डर, थर्ड है साइन, फोर्थ है स्टैंडर्डाइज, फिफ्थ है सस्टेन, सिक्स्थ है सेफ्टी एंड सेवंथ है स्पिरिट। तो चलिए समझ लेते हैं 7S मेट्रोलॉजी के डिफिनेशंस को। Seven as इसका definition है, 7 is a expanded version of 5S, a Japanese workplace organization system developed as part of the Toyota Motors Corporation production system। मतलब जैसा कि आप जानते भी होंगे, पहले ये 5S था, इसमें 2S और जुड़ा हुआ है जिससे मिलकर ये 7S हो गया है। और 5S जापान की एक कार्यस्थल प्रणाली है जिसे टोयोटा ने उत्पादन सिस्टम के विकसित के लिए बनाया था। चलिए समझ लेते हैं 7S की यूजेज को। इट इज वाइडली यूज्ड इन लीन मैन्युफैक्चरिंग टू improve productivity, quality, safety, मोरल एंड रिड्यूस वेस्ट ऑन द शॉप फ्लोर। इसका यूजेज मतलब है, ऐसे लीन उत्पादन प्रणाली में इसीलिए अपनाया जाता है ताकि काम की जगह पर काम की गति, गुणवत्ता, सुरक्षा और कर्मचारियों का उत्साह बढ़ा सके और वेस्टेज को कम कर सके। तो जैसे अभी हमने आपको बताया था कि 5S एक जापानीज वर्ड है, तो चलिए हम समझ लेते हैं कि जापानीज और इंग्लिश वर्ड में इसको क्या कहते हैं। जापानीज वर्ड में फर्स्ट एस है सीरी, जिसको हम इंग्लिश में शॉर्ट कहते हैं। सेकंड एस है जापानीज में सीटोन, इसको हम इंग्लिश में सेटिन ऑर्डर कहते हैं। थर्ड यस है जापानीज में सीसो एंड इंग्लिश में साइन। फोर्थ यस है सेई केसु, जापानीज में एंड इंग्लिश में स्टैंडर्डाइज। एंड फिफ्थ है जापानीज में सेत्सुको एंड इंग्लिश में है सस्टेन। एंड जो दो एस और ऐड हुए हैं वो है सेफ्टी एंड स्पिरिट। आइए चलिए समझ लेते हैं सातों यस के बारे में एक एक करके। तो फर्स्ट यस है सोर्ट। इसका मीन्स होता है रिमूव अननेसेसरी आइटम्स। पर्पज है इसका एलिमिनेट कल्चर। मीन्स इसका जो चीज है, जो चीजें काम का नहीं है या जगह घेर रही हैं, उन्हें हटाकर जगह को साफ और व्यवस्थित करता है। दिस इज कॉल्ड सोर्ट, मतलब छटाई। इसका शॉप फ्लोर पर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? रिड्यूज अनयूज्ड टूल्स, स्क्रैप broken fixture, separate needed versus not needed materials, use red tag system for doubtful items, clear old jeep tire document etc। रिजल्ट इसके क्या क्या होता है? मोर स्पेस, लेस सर्चिंग टाइम एंड रिड्यूस एक्सीडेंट्स। चलिए ये समझते हैं सेकेंड एस, जो कि हमारा है सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर मीन्स होता है ऑर्गेनाइज प्रॉपरली, एंड इसका पर्पज है अरेंज आइटम्स फॉर इजी एक्सेस। चलिए समझ लेते हैं इसको। सामान को इस तरीके से रखने की जरूरत पड़ने पर, सामान को इस तरह रखना कि जरूरत पड़ने पर उसे जल्दी और आसानी से पा सकें या और इस्तेमाल कर सकें। ये नहीं कि ऐसे ऐसे इधर उधर रख दो कहीं पे भी और जब जरूरत हो तो ढूंढे तो फिर मिले ही नहीं। इसीलिए इसका मतलब है कि सामान को इस तरीके से रखो कि जरूरत पड़े पे उसे हम जल्दी और आसानी से पा सकें और इस्तेमाल कर सकें। इसको सॉफ्टवेयर पे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? शैडो बोर्ड फॉर टूल्स, मार्क्ड लोकेशन फॉर मटेरियल एंड पायलट, कलर कोडिंग फॉर पाइपलाइन एंड बिन्स, लेबल रैक्स एंड स्लैब्स, डिफाइन मिनिमम मैक्सिमम स्टॉक लेवल्स। इसके रूल्स भी हैं। अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। मीन्स इसका हर चीज को उसी तय जगह पर रखे ताकि कोई भी सामान इधर उधर न रहे और काम आसानी से हो सके। इसका रिजल्ट्स क्या क्या हैं? फास्टर वर्क, रिड्यूस मोशन वेस्ट, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। चलिए चलते हैं थर्ड ईयर्स की तरफ, जो कि हमारा है साइन। साइन मीन्स होता है क्लीन एंड इंस्पेक्ट। पर्पज क्लीन वर्क प्लेस एंड इंस्पेक्ट इक्विपमेंट्स। मीन्स काम करने की जगह को नियमित रूप से साफ करें और मशीन उपकरणों की जांच करते रहें ताकि वे सही और सुरक्षित तरीके से काम करें। इसका शॉप फ्लोर पर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? डेली क्लीनिंग शेड्यूल्स, मशीन क्लीनिंग चेकलिस्ट, रिमूव ऑयल लीक्स, डस्ट, मेटल चिप्स, इंस्पेक्ट while क्लीनिंग, डिटेक्ट abnormalities,
रिजल्ट इसके क्या क्या होते हैं? फीवर ब्रेकडाउन्स, अर्लियर फॉल डिडक्शन एंड बेटर क्वालिटी। चलिए चलते हैं फोर्थ एस की तरफ, जो कि हमारा है स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज में होता है क्रिएट स्टैंडर्ड्स। चलिए समझ लेते हैं स्टैंडर्डाइज को कैसे कर सकते हैं। जैसे कि किसी काम, प्रक्रिया या प्रणाली के लिए एक नियम और मानक तय करना, ताकि हर बार काम एक ही तरीके से और सही ढंग से किया जा सके। इसका पर्पज क्या है? मेंटेन फर्स्ट 3 years थ्रू सिस्टम। मतलब पहले 3 years, यानी कि जैसे अभी हमने पढ़ा था, फर्स्ट था सोट, सेकंड था सेट इन ऑर्डर, थर्ड था साइन। इन तीन नियमों को सिस्टम बनाकर लगातार लागू रखना है। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइज। इसको शॉप फ्लोर पर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? विजुअल एसओपी, नियर मशीन्स, क्लीनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट, स्टैंडर्ड लेआउट ड्राइंग्स, ऑडिट चेकलिस्ट, 7S स्कोर बोर्ड। रिजल्ट क्या क्या रहेंगे इसके? कंसिस्टेंसी, अर्लियर टेयरिंग, रिड्यूस वेरिएशंस। चलिए समझ लेते हैं फिफ्थ एस, जो कि हमारा है सस्टेन। सस्टेन मीन्स डिसिप्लिन एंड मेंटेन। तो चलिए हम पहले समझ लेते हैं डिसिप्लिन एंड मेंटेन क्या होता है। डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन, जिसका मतलब होता है नियमों या मानकों का पालन करना और खुद को व्यवस्थित रखना। मेंटेन मीन्स क्या होता है? बनाए रखना, मतलब जो सुधार या व्यवस्था की गई है उसे लगातार बनाए रखना है। और सस्टेन मीन्स क्या होता है? जो भी अच्छा किया गया है उसे लगातार लागू करना और टूटने ना देना ही सस्टेन है। मतलब किसी स्थिति, प्रक्रिया, सुधार या व्यवस्था को लगातार और लंबे समय तक बनाए रखना है। दिस इज कॉल्ड सस्टेन। इसको शॉप फ्लोर पे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? वीकली ऑडिट, मैनेजमेंट गेम्बावाल, रिवार्ड, वेस्ट सेवनेस एरिया, कंटिन्यूस ट्रेनिंग, करेक्टिव एक्शन ट्रेनिंग ट्रैकिंग। इसके हेल्प से हम शॉप फ्लोर पर इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके रिजल्ट क्या क्या रहते हैं? कल्चर डेवलपमेंट, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। चलिए चलते हैं सिक्स इसकी तरफ, जो कि हमारा है सेफ्टी। सेफ्टी मीन्स क्या होता है? जीरो एक्सीडेंट कल्चर। पर्पज क्या है? इंश्योर्स व सेफ वर्क प्लेस। जैसा कि आप समझ ही रहे हैं, जीरो एक्सीडेंटल कल्चर मीन्स कार्य करने की जगह पर सुरक्षा नियमों का पालन करके किसी भी प्रकार की दुर्घटना न होने की आदत बनाना, उसे हम जीरो एक्सीडेंट कल्चर कहते हैं, सेफ्टी कहते हैं। उद्देश्य यह है इसका कि कार्यस्थल पर एक भी दुर्घटना न हो। इसको हम शॉप फ्लोर पर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? सेफ्टी साइन बोर्ड लगा के, पीपीई कंप्लायंस मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहन करके, जैसे हेलमेट, ग्लव्स, शूज, इमरजेंसी एग्जिट मार्किंग करके, फायर एक्सटिंग्विशर चेक कर लें, मशीन ग्राइंडिंग चेक करें, नियर मिस रिपोर्टिंग। एंड रिजल्ट्स क्या क्या है इसके? फीवर इंजरीज, लीगल कंप्लायंस एंड हायर मोरल। चलिए चलते हैं 7S की तरफ, जो कि हमारा है स्पिरिट। जैसा कि आप देख रहे होंगे, स्पिरिट में टीम वर्क या मोरल। तो टीम वर्क क्या होता है, पहले चलिए उसको समझ लेते हैं। टीम के साथ सहयोग या सामूहिक प्रयास करना, दिस इज टीम वर्क। मोरल क्या होता है? मोरल मीन्स होता है मनोबल, कर्मचारियों का उत्साह, आत्मविश्वास और काम की प्रेरणा को बढ़ावा देना, दिस इज कॉल्ड मोरल। एंड स्पिरिट मीन्स इन दोनों का मिश्रण, मतलब टीम के साथ मिलकर काम करने की भावना और कर्मचारियों को सकारात्मक उत्साह को ही स्पिरिट कहते हैं। इसके शॉप फ्लोर पे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो? सजेशन स्कीम करके, टीम मीटिंग्स करके, काइजन कंपटीशंस करके, रिकॉग्नाइज बोर्ड बना के, क्रॉस फंक्शनल टीम वर्क। रिजल्ट्स क्या क्या हैं? हायर मोटिवेशनल, ओनरशिप कल्चर एंड बेटर प्रोडक्टिविटी। चलिए समझ लेते हैं इसके हम कॉमन मिस्टेक को, जो हम लोग करते ही करते हैं। पर अब इसको पढ़ने के बाद आगे से ये कॉमन मिस्टेक्स नहीं करना है। जैसे हम कॉमन मिस्टेक में क्या करते हैं? ट्रीटिंग 7S एज अ वन टाइम इवेंट, नो मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट, पुअर फॉलो अप, ओनली क्लीनिंग फोकस, नो सिस्टम, इग्नोरिंग सेफ्टी एंड स्प्लिट। इसको बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस वेस्टेज, improve safety and better quality and higher employee morale।
एंड है इम्प्रूव्ड कस्टमर इम्प्रेशन। तो अब हमारा 7S मेथोडोलॉजी कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। हम जरूर से जरूर वो वीडियो उपलब्ध कराएंगे आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।